हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। लेकिन अभी और जगह ये जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन, इसका एक मुद्दा बना हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। वित्त मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें एनपीएस का एक फिक्स रिटर्न या एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी उस पर काम कर रही है। अब वो क्या है इसमें अपडेट, क्या लोगों का कहना है कि अब हमें क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ये सारा कुछ आगे वीडियो में मैंने बताया है। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका कहना क्या है, क्या वो मांग रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, एनपीएस को लेके, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि देखिए, एनपीएस में भी न्यूनतम पेंशन तय हो, ये कहने का एक बोला गया है और जगह के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कि एनपीएस स्कीम न्यूनतम पेंशन वर्तमान नई पेंशन योजना के भीतर ही स्थिर होनी चाहिए। एनपीएस के बारे में आलोचना यह है कि कार्यकर्ता का योगदान स्थिर है लेकिन प्रतिफल स्थिर नहीं है। मतलब जो हम पैसा अब लगा रहे हैं वो एक स्थिर है, लेकिन हमें उसमें रिटर्न कितना मिलेगा ये स्थिर नहीं है। उस पर काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। ये जो न्यूनतम पेंशन बोला गया है कि एनपीएस में एक फिक्स रिटर्न देना चाहिए, इस पर पूरी तरीके से काम हो गया है, लेकिन जो बोर्ड का अंतिम निर्णय है वो अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि चेतावनी के संकेत हैं कि इसमें न्यूनतम उछाल 4 से 5% तक हो सकता है, जिसे बहुत कम समझा जा सकता है। गारंटी से खर्च बढ़ेगा। वैसे अगर मार्केट प्लेस ज़्यादा रिटर्न ऑफर करता है तो पेंशन मिनिमम कैशबैक में से 2 या 3% ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मेच्योर राशि का 60% कर्मचारी को जा रहा है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल पेंशन के लिए भी किया जाए तो पेंशन की रकम में उछाल आएगा, मतलब हमें ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अब इसमें भी लोगों का ये जैसा कहना है कि एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स रिटर्न होना चाहिए। तो देखिए क्या बोला गया है कि सभी को अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीएफआरडीए अब इस योजना को चला रहा है जिसमें 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर दी जाती है। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी तक पहुंचाने और 5,000 रुपये की सीमा को समाप्त करने में सक्षम होगा, बशर्ते कि गारंटी के भीतर किसी भी मौद्रिक कमी के मामले में सहायता की पेशकश करना सरकार का दायित्व होगा। सब कुछ ये जो पीएफआरडीए का दायित्व है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है। पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। जो ये पहले बात बताया जा रहा था कि एनपीएस में एक न्यूनतम गारंटी तय होनी चाहिए, तो वो इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष थे अब वो जाने वाले हैं और नए अध्यक्ष आएंगे। जब वो आएंगे तो उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन को फिर से शुरू किया जाए। ओल्ड पेंशन, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने आज कहा है कि 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए उनके चयन के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया गया है। मतलब जितने भी ये 5 स्टेट हैं, अगर इन्होंने केंद्र को ये बता दिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले रहे हैं और जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं हम उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ देंगे। वैसे तो ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों का कहना यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई जाए, और अगर ये नहीं होता है तो बोला फिर सरकार क्या चाह रही है। सरकार सोच रही है कि हम एनपीएस में ही कुछ इनको संशोधन करके दिया जाए। तो ये बोलना ये है कि एनपीएस में अब एक फिक्स रिटर्न देने की तैयारी की जा रही है, जहां तक का अभी तक पता चला है। इसमें एक समिति बैठाई गई थी और इसमें एक फिक्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक रिटर्न फिक्स कर दिया जाएगा। सपोज दैट कि एक ये हो जाएगा कि 10% एन्युटी। अगर कोई व्यक्ति 20 साल में रिटायरमेंट जाएगा तो उसको मिनिमम 10% एन्युटी के हिसाब से पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। यदि 10 से मार्केट डाउन चली जाती है, 8 आ जाती है, 7 आ जाती है, तो वो 7 से 3 मतलब
3% सरकार अपनी तरफ से एडजस्ट करेगी और उसको 10% के हिसाब से पेंशन बना के देगी। पर अगर 10 से ऊपर मार्केट रहता है, 11, 12, 13, 14 जो भी रहता है, तो फिर तो उसको वो पेंशन उतनी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें सरकार ये करने का विचार कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें किसी जो समिति बैठाई गई थी उन्होंने अभी रिपोर्ट सौंपी नहीं है। वो रिपोर्ट शायद जुलाई या अगस्त तक सरकार को, वित्त मंत्रालय को सौंपी जाएगी। फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप ओपीएस के साथ हैं तो चैनल पर ओपीएस जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।